गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है पिक्चर में, वीडियो में? यस, कैलेंडर। क्या यूज़ होता है कैलेंडर का? क्या क्या होता है इसमें? डेट, डेज, मंथ, ईयर, ये सारी चीज़ें किस में होती है? कैलेंडर में। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना भी ज़रूरी है ना? ज़रूरी। अच्छा, अब इसमें बताओ मुझे, ईयर कहाँ है? ईयर 2020, ये हो गया हमारा ईयर। जून, ये हो गया हमारा मंथ। ओके। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये क्या हो गया हमारा? वीक डेज। ठीक है, सप्ताह के दिन हो गए। ओके। नाउ ये क्या हो गया? 1 2 3 4, ये हो गई हमारी डेट्स। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि 15 ऑफ जून 2020 को कौन सा डे है, तो कैसे बताओगे? 15 जून 2020, कहाँ है 15 जून 2020? 13 14 15, ये रहा 15 जून। जून का मंथ है, तो सबसे पहले हमने मंथ देखा। ईयर देखा सबसे पहले, ईयर 20। ठीक है, फिर जून, जून देखा, मंथ देखा। फिर हम डेट पे जाएंगे। डेट क्या बोली है हमें? 15। ये रहा 15। तो कहाँ आ रहा है 15? मंडे को आ रहा है। दिख रहा है आपको? तो हमने देखा कि 15 ऑफ जून 2020 को जो डे है वो होगा मंडे। ओके। अब ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि 27 ऑफ जून 2020 कौन सा डे होगा, तो 27 ये रहा। ठीक है, तो 27 जून 2020 को शनिवार। दिख रहा है? ऐसे हम इसको देखते हैं। तो कैलेंडर देखना तो आप लोगों को आता ही होगा, तो थोड़ा सा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। ओके, सो कम टू द पेज नंबर 140। तो ये रहा हमारा एक और कैलेंडर। ठीक है, जो कि 2010 का है। तो ईयर कौन सा है इसमें बेटा? ईयर है 2010। ओके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या है? ये हमारे मंथ्स हैं। कितने मंथ होते हैं 1 ईयर में? 12। ओके, 12 मंथ हो गए हमारे 1 ईयर में। ठीक है, अब और क्या मालूम होना चाहिए इसमें हमें? अच्छा, एक मंथ में डेज कितने होते हैं? कितने होते हैं डेज? दिख रहा है आपको यहाँ पे? 31 है। ठीक है, और फरवरी में तो यहाँ पे 28 ही है। फिर यहाँ पे 31 है, फिर यहाँ पे 30 है। तो किसी मंथ में 31 यानी कि 31 डेज हैं, और किसी में 30 है, और फरवरी में 28 है। तो केवल फरवरी ऐसा सबसे छोटा मंथ होता है, फरवरी, जिसमें 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं। ठीक है, और बाकी फरवरी के अलावा जो बाकी 11 मंथ हैं, उसमें कुछ जो होते हैं वो 30 के होते हैं, 30 डेज के, और कुछ जो होते हैं वो 31 के होते हैं। ठीक है, तो देखो, जनवरी जनवरी 31 की है। फरवरी ठीक है, हटा दो, क्योंकि वो तो हमें पता है या तो 28 की होगी या 29 की होगी। फिर मार्च में भी 31 डेज यानी कि 31 डेज होते हैं। अप्रैल में 30 डेज होते हैं। मई में 31 होते हैं। जून में 30। जुलाई और अगस्त में जो है वो कितने होते हैं? 31 यानी कि 31। तो बेटा, अपने कैलेंडर में जो 4 मंथ्स होते हैं वो 30 के होते हैं, और बाकी जो फरवरी जो है वो 29 या 28 का होता है, यानी कि 5। रिमेनिंग है हमारे पास 7 जो मंथ होते हैं वो होते हैं 31 के, यानी कि 31 के। ठीक है, अब जिसमें 30 के कौन कौन से होते हैं? अप्रैल, जून, और सितंबर, और अक्टूबर, नवंबर। ओके, अब 30 और 31 ये वाले तो मंथ्स क्लियर हो गए। अब आते हैं हम फरवरी में। अब फरवरी में क्या होता है? इस कैलेंडर में कितने हैं? 28, यानी कि फरवरी में 28 डेज हो रहे हैं। और जब फरवरी में 29 डेज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो कौन सा ईयर होता है? ये तो ऑर्डिनरी डे ईयर हो गया, यानी कि सिंपल। ठीक है, अब है हमारे पास फरवरी में अगर 29 डेज हो रहे हैं, तो फिर वो ईयर कौन सा ईयर होगा? उसको हम कहेंगे लीप ईयर। क्या कहेंगे? लीप ईयर। देखो यहाँ पे, लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर जब फरवरी 29 की हो जाती है, इन अ लीप ईयर फरवरी हैज़ 29 डेज।
लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की हो जाती है, यानी कि एक दिन जो है वो बड़ा हो गया। तो साल में अगर 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो जब फरवरी में एक दिन बड़ा हो गया तो अब वो डेज कितने हो जाएंगे? 366। एक दिन बड़ा हो गया ना, एक दिन बढ़ गया साल में, हमारे ईयर में एक दिन बड़ा हो गया। तो जब फरवरी 29 की होती है उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है। और लीप ईयर एक चीज़ और होती है। अब जैसे कि ईयर में 2010 ये लीप ईयर है या नहीं है? अगर फरवरी का आपको कैलेंडर नहीं मिलता है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है? तो उस केस में हम क्या करेंगे, 2010 में आप 4 से डिवाइड करके देखोगे। 4 से अगर पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो वो क्या होगा, ईयर आपका लीप ईयर होगा। ठीक है। सपोज कर लो कि अगर आपको कैलेंडर नहीं दिया और आपसे पूछ लिया है कि 2010 या 2020 लीप ईयर है या नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम? अगर हमें फरवरी के बारे में नहीं पता है और आपसे पूछा जाए कि 2010 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा? ईयर में, ईयर, ठीक है, साल में हम 4 से डिवाइड करेंगे। करें डिवाइड? ठीक है। 20, 00। ठीक है। अभी 1 को बुलाया हमने, 1, फिर डिवाइड नहीं हुआ तो फिर 0 लगाया और 0 को बुलाया। ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 8, 10 में से 8 गए तो 2। अब रिमाइंडर में यहाँ कुछ ना कुछ बच रहा है, बच रहा है ना, यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो 2010 है वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर नहीं है। तो 2020 को देख लेते हैं, क्या ये लीप ईयर है क्या? तो कैसे पता चलेगा? 4 से डिवाइड करो, ये चला गया, फिर 2 को बुलाया, नहीं गया, फिर इसको, ये हो गया 0 0 आ गया, 20 आ गया। अब रिमाइंडर में क्या बचा? 0 0। तो ये लीप ईयर है और ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है। तो लीप ईयर पहचानने के लिए क्या करोगे आप? जो भी आपको ईयर दिया है, साल गिवन है ईयर, उसमें आप 4 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड चला गया तो वो लीप ईयर है, और अगर नहीं गया तो वो लीप ईयर नहीं है। और जब लीप ईयर होता है तो फरवरी कितने की होती है? 29 डेज की होती है। ठीक है। और हमारे टोटल डेज कितने हो जाते हैं साल में? 366 डेज। एक दिन बढ़ जाता है। नॉर्मल डेज में कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल होता है। ऑर्डिनरी ईयर जिसमें फरवरी 28 की होती है और लीप ईयर भी नहीं होता है। ठीक है। तो उसमें हमारे डेज कितने होते हैं? 365 डेज। नॉर्मल ईयर भी बोल सकते हैं इसको, ऑर्डिनरी ईयर को। ठीक है। तो इस तरह से जब लीप ईयर आता है तो हमारे डेज 1 डे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फरवरी 29 की हो जाती है। और पहचानने के लिए क्या करेंगे? हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा वो लीप ईयर है या नहीं है। ओके, आई थिंक अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। कम टू द एग्जाम्पल नंबर 9। In the year 2010, a leap year, how many days does February of this year contain? अभी हमने कैलेंडर देखा है तो हमारे पास क्या 2010 जो अभी हमने डिवाइड किया था वो पूरा पूरा डिवाइड हुआ था? नहीं हुआ था। तो ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। फिर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि फरवरी में कितने डेज हो रहे हैं, तो कितने हैं डेज अभी फरवरी में? लीप ईयर नहीं है तो फरवरी तो 28 की होगी, 28 की होगी, पता है ये हमको। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द डेज ऑन द फॉलोइंग डेट्स। अब जैसा कि अभी स्टार्टिंग में मैम ने कैलेंडर में बताया था कि 13 अप्रैल 2010 को क्या डेट है। तो सबसे पहले तो हम 2010 का कैलेंडर देखेंगे, फिर उसमें अप्रैल मंथ देखेंगे, फिर 13 डे देखेंगे, डेट देखेंगे। ठीक है। तो कैलेंडर भी 2010 का है, उसमें हमको जाना है अप्रैल में, अप्रैल में आ गए हम। अब हम देखेंगे 13, 13, 13 कहाँ है? 13। तो 13 वाली डेट पे कौन सा डे आ रहा है? ट्यूसडे। ठीक है। क्या आ रहा है? ट्यूसडे आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमको कैलेंडर देखना आना चाहिए। ओके। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द डे ऑन 19th November 2010? What will be the day after 22 days from this day?
तो कैलेंडर में हमने देखा कि 19 नवंबर को कौन सा डे आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है। ठीक है, देखना आप इसमें, ये देखो फ्राइडे आ रहा है। जब हमने कैलेंडर में देखा तो इस डेट पे क्या आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर 22 डेज फ्रॉम दिस डेट। तो 19 नवंबर के बाद 22 दिन बाद यानी कि 22 डेज के बाद इस डेट पे कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा। ठीक है, तो बेटा 7 डेज होते हैं, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो इनका रिपीटेशन कितनी बार होगा, एक बार। चलो आज देख लो, जैसे कि मंडे, 1 तारीख को मंडे आया है नवंबर में, तो फिर मंडे वापस कब आएगा, मंडे को आया है 1, तो फिर मंडे वापस कब आएगा, फिर 6 दिन बाद यानी कि 7वें दिन आएगा। ठीक है, कैसे, मंडे 1 को आ गया। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन वापस से मंडे आएगा। दिख रहा है आपको, तो मतलब कोई सा भी डे है 7 दिन के बाद वो उसका नंबर आएगा। सिंस सेम डे इज रिपीटेड आफ्टर एवरी 7 डेज, हर 7वें दिन में वो डे रिपीट होगा। क्योंकि हमको 22 डेज का फाइंड आउट करना है, तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 7 3 ज़ा 21, तो 21 डेज तो यहीं हो गए हमारे पास। ठीक है, तो 21 डेज पर वापस से क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। ठीक है, 21 डेज में वापस से क्या आएगा, फ्राइडे रिपीट हो गया है। तो फ्राइडे के बाद हमको तो 22 का पूछ रहा है, यानी कि उसके अगले दिन का पूछ रहा है। तो जब 21 को फ्राइडे है तो 22 को क्या हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, उस दिन हो जाएगा सैटरडे। तो नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज आर फ्रॉम 14 मार्च 2010 टू 19 अक्टूबर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डेज आपको काउंट करना है। अब मंथ दिया हुआ है बेटा, तो हमें पता है कि मार्च में कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो उसमें तो 14 मार्च से आपको काउंट करना है। तो स्टार्टिंग के जो 13 डेज हैं वो माइनस करने पड़ेंगे ना हमें। तो क्या करेंगे हम, मार्च में 31 डेज होते हैं, तो 31 में से हमने माइनस किए 13। क्यों किया, देखो 31 तो मार्च में होते हैं, वो डेज आ गए, और 13 हमने माइनस किया, क्यों, क्योंकि हमें तो 14 मार्च से रिकॉर्ड रखना है ना, 14 मार्च से। तो वो स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 13 डेज को हमको कुछ नहीं करना है, तो वो हमने क्या किया, माइनस कर दिए। ठीक है, मार्च के मंथ में से हमने 13 डेज माइनस कर दिए, तो बचे 18 डेज। उसके बाद मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, मई में होते हैं 31 डेज, जून में 30, और जुलाई में 31, अगस्त में 31, और डेज इन सितंबर 30, और अक्टूबर में होते हैं 19। अक्टूबर में होते हैं हमारे पास टोटल 31। ठीक है, 31 होते हैं, लेकिन 19 क्यों लिया हमने, क्यों, क्योंकि हमें 19 अक्टूबर तक ही तो फाइंड करना है, तो हम उससे ज़्यादा क्यों जाएं, तो हम इसलिए अक्टूबर में हमारे जो बचे हुए दिन है वो हुए हमारे 19। अब क्या करना है, इन सारे डेज को हमको काउंट कर लेना है, तो टोटल पता चल जाएंगे कि आपको 220 डेज, इतने से लेकर के इतने के बीच में टोटल 220 डेज हो रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, शिल्पा अराइव्ड एट हर अंकल्स हाउस ऑन 18th मई, 18th मई 20 में वो आती है। ठीक है, एंड रिटर्न टू होम ऑन 29th जून, और 29 जून को वापस जाती है। हाउ मेनी डेज डिड शी स्पेंड, बिल्कुल ऐसे ही होगा। कैसे करेंगे हम, 18th में मई कितने का होता है, मई होता है हमारे पास 31 डे का। ठीक है, तो 31 में से हम स्टार्टिंग के डे काउंट माइनस कर देंगे 1 से लेकर के, ये देखो माइनस कर दिया हमने, फिर हमारे पास 14 डेज आया। उसके बाद से जून के भी हमने मंथ जो है हमने काउंट किए 29 जून तक, 29 को वो रिटर्न हो रही है, तो 28 तक के हमने डेज को काउंट किया है, तो ये हो गए 28 डेज। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो वो टोटल 42 डेज अपने अंकल के घर पे उसने स्पेंड किया। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 11.7, हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुअरी ऑफ अ लीप ईयर। लीप ईयर में फेब्रुअरी कितने की होती है, 29 की होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर्स। अब लीप ईयर्स कैसे पहचानना है, डिवाइड करना है, हमको इन सब में 4 से डिवाइड करना है, तो हमें पहचान में आ जाएगा कि कौन सा लीप ईयर है। ठीक है, ये भी नोटबुक में करना है, ये भी करना है। नाउ नेक्स्ट है, लुक एट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2010 एंड राइट द डेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डेट्स। अब आपको कैलेंडर देखना है बेटा, और डेट जैसे मैम ने बताया है। अब
4 अप्रैल 2010 में क्या डे होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये भी आपको कॉपी में करना है। नाउ नेक्स्ट है हाउ मेनी। क्वेश्चन नंबर 3 तक आप ये करो, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।